जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में जिंदा है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन है अब वो सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। मैं जानता हूं कि पिछले 24 घंटों में ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई बयानात सामने उभर कर आ रहे हैं जिससे इस आंदोलन की मंशा को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, काफी असमंजस पैदा हो रहा है। मगर एक बात समझ लीजिए, यह आंदोलन अब नेताओं से बहुत दूर, शहरों से बहुत दूर लोगों के हाथ में है। और सबसे अहम यह है, लोग इस बात को लेकर अचरज महसूस कर रहे हैं कि अब तक यह मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, मगर सोनम वांगचुक यह कह रहे हैं कि मैं अपना आमरण अनशन खत्म कर सकता हूं अगर मुझसे राजनीतिक दल के नेता मिलें। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा आखिर कहां गया? आपने आंदोलन उससे शुरू किया था, उसे कैसे बदल लिया? मैं ये बातें क्यों रख रहा हूं दोस्तों? क्योंकि सोनम वांगचुक ने आज सुबह यह संदेश जारी किया, मगर मैं चाहता हूं कि आप इसके एक एक अल्फाज, एक एक वर्ड पर गौर करें। उन्होंने क्या कहा है, गौर फरमाइए। प्रिय दोस्तों और समर्थकों, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि मैं अपना अनशन कब खत्म करूंगा। जैसे कि मैंने पहले भी अपने समर्थकों से कहा था, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर नंबर 1, सरकार शिक्षा व्यवस्था की हाल की नाकामियां जैसे पेपर लीक आदि की जिम्मेदारी ले। अब यहां पर कहीं पर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं है। सोनम वांगचुक यहां कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ली जाए। क्या जिम्मेदारी ली जाए का अर्थ यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें? नंबर 2, मैं और कॉकरोच जनता पार्टी का नेतृत्व संसद पहुंचे और वहां सभी दलों के माननीय सांसद और नेता हमें भरोसा दें कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। और नंबर 3, अगर मेरी तबीयत या किसी और वजह से मेरे लिए अनशन जारी रखना संभव ना हो तो अलग अलग पार्टियों के माननीय सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर मुझे ऊपर वाला भरोसा दें। सोनम वांगचुक 19 जुलाई। सोनम वांगचुक को जिस तरह से अस्पताल में रखा गया है, सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है, वो इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। इस बीच देर रात उनकी पत्नी सामने आती हैं और यह बयान देती हैं, यानी कि जो बात सोनम वांगचुक ने कही, यही बात उनकी पत्नी ने देर रात कही थी। सुनिए उनकी पत्नी ने क्या कहा। अगर मुझे उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में मिलकर ये आश्वासन दे कि जो अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस पार्लियामेंट सेशन में उठाए और इस पार्लियामेंट सेशन का मेन मुद्दा ये एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन रिफॉर्म रखे तो वो कल अपना अनशन तोड़ेंगे। लेकिन अगर ये अकाउंटेबिलिटी उनको नहीं मिलती है और ये पार्लियामेंट में ये नहीं होता है तो वो अपना पास कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। उनको बहुत सारा खाना और फ्रूट वगैरह देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं वो बिना शुगर के है, वो न्यूट्रिशन है, तो वो अभी भी अनशन पे है। और वो तभी करेंगे अनशन जब आप छात्रों का, स्टूडेंट्स का, एजुकेशन का रिफॉर्म जो वो चाहते थे कि भारत का जो सबसे बड़ा मंच है पार्लियामेंट, जिसकी वो बहुत इज्जत करते हैं, उस पार्लियामेंट में अगर हमारे संसद समझौता में पहुंचे और उस पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट हमें एश्योरेंस दे कि हम इससे काम करेंगे। मगर दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारी मांग में कोई तब्दीली नहीं आई है। इनफैक्ट डॉयचे वेले की पत्रकार साधिका तिवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह तस्वीर जाहिर की है जिसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने पारे को बढ़ा दिया है और मांग की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की। मगर बड़ा सवाल यह, दिल्ली पुलिस क्या खेल कर रही है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, उन्होंने ये वीडियो जो है जाहिर किया है।
इसमें एक ट्रक लाया गया है और उस ट्रक के अंदर पत्थर हैं। यह बात समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि यह ट्रक यहां आखिर पहुंचा क्यों और उस ट्रक के अंदर पत्थर क्यों हैं। और बात वहां तक सीमित नहीं है, बाकायदा इनफैक्ट कई पत्रकार अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ऐसे वीडियोस पेश कर रहे हैं जिसमें बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है, मेटल डिटेक्टर्स को हटाया जा रहा है, और जैसे कि मैंने बताया कुछ ऐसे ट्रक्स लाए गए हैं जिसमें पत्थर भरे हुए हैं। सवाल यह है कि उनकी मंशा क्या है, और यहां पर एक खतरनाक सोच जो है वो जाहिर हो रही है। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। दिल्ली पुलिस अपने मुंह पे काले पोतना बंद करे। अभी हमारे एक वॉलंटियर है मोहन, उन्होंने जाके देखा कि एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ है और उसके साथ में टूटी फूटी कार खड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए कि पुलिस क्या तैयारियां कर रही है मार्च के लिए। शर्म बची है थोड़ी बहुत। अगर पुलिस वाले जनता की रक्षा करते हैं तो सोचिए कि ये कितनी एक ऑनरेबल नौकरी है। हर एक नागरिक पुलिस को सलाम करेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बीजेपी के गुंडे बन जाते हैं तो मैं कहता हूँ ऐसी नौकरी को लात मार देनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज ऐसा ना करें। आपकी इमेज पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। थोड़ा बहुत जमीन रखिए अपने अंदर प्लीज। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। मगर मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था दोस्तों? मुद्दा यह नहीं है कि सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं, अभिजीत दीपके की क्या मंशा है, किस तरह से इस आंदोलन में कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभास दिखाई देते हैं। मसलन इस इंटरव्यू में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एलजी ने मुझे विवश किया और मैं कॉकरोच जनता पार्टी के संपर्क में आ गया उनकी बदौलत। यानी कि लद्दाख के जो एलजी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने करीबी हैं, क्या उन्होंने अभिजीत दीपके से सोनम वांगचुक का समर्थन कराया? कम से कम इस इंटरव्यू में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां पर सोनम वांगचुक को मिसकोट किया जा रहा है। सोनम वांगचुक दरअसल यह कह रहे हैं कि एलजी सक्सेना ने उन्हें वार्न किया था कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में ना आए, आप अभी अभी जेल में थे, लिहाजा आप इनके संपर्क में ना आए। मैं आपको यह इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं इंडियन एक्सप्रेस का, और आप खुद फैसला कीजिए कि दरअसल वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में कोई संशय था? शुरू में खबर आई थी कि मैं पहले देखूंगा, समझूंगा कि सीजेपी का एजेंडा क्या है, इससे जुड़े लोग क्या हैं। तो बहुत पहले, यहाँ बैठने से पहले, जब एलजी लद्दाख ने मुझे विवश किया, लद्दाख के एलजी ने, कि मैं इनसे संपर्क में आ गया उनकी बदौलत, तो तब मैंने इनके बारे में अध्ययन किया, इनसे बात की, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये अपने लिए कुछ कर रहे हैं। कम से कम ये प्लेटफॉर्म नहीं। आगे जाकर तो ये छूट है हर एक की, वो अगर राजनीति में जाएं तो क्यों नहीं, राजनीति में अच्छे लोग होने चाहिए, मगर इस मंच को राजनीति से न जोड़ें, ये मैं सुने। सोनम वांगचुक की क्या मंशा है, अभिजीत दीपके क्या चाहते हैं, हम नहीं जानते हैं। मगर यह आंदोलन व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहा। देखिए दोस्तों, किस तरह से नागपुर में प्रदर्शन हो रहा है, और बताया जा रहा है यह प्रदर्शन आरएसएस के मुख्यालय के सामने हुआ। मैंने कहा ना, धीरे 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 कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो जंतर मंतर के दायरे से आगे बढ़ रहा है, और यह जंतर मंतर पूरे देश में जिंदा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हैदराबाद में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। नागपुर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, अब आप हैदराबाद की तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा मुंबई के अंदर भी उद्धव सेना ने एक प्रदर्शन करवाया था, और बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे। कई इन्फ्लुएंसर्स भी यहां पहुंचे, जिन्हें उनके फॉलोअर्स गाली दे रहे हैं कि हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं। कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, जिनकी रोजी रोटी इन फॉलोअर्स की वजह से चलती है,
मगर उन्होंने बहादुरी दिखाई, साहस दिखाया इस समर्थन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हुए। हे सगळं चालू असताना आपण एक तरुण मुलगा अभिजित दिपके आपल्या महाराष्ट्रातला मुलगा अमेरिकेमध्ये काम करत होता। अभिमान आहे आम्हाला त्याचा, जसा सोनम वांगचुकचा आम्हाला अभिमान आहे तसाच अभिजित दिपकेचा आहे। बाकी सर्व जे तिथे उपोषणाला बसले आहेत, ते सगळे ते तरुण तरुणी बसलेले आहेत, अभिमान आहे त्यांचा। त्यांना जागा नाही भेटायला, पण मी पहिलं बोललो आपण पहिलं महाराष्ट्रात आंदोलन करून दाखवू, मग दिल्लीला भेटायला जाऊ। पण आज जेव्हा अभिजित मुंबईत महाराष्ट्रात आला तेव्हा नंतर त्याचं रिसेप्शन पाहिलं, दिल्लीत पाहिलं, आंदोलन पाहिली, जंतर मंतरला जे आज अभिजित बसलेला आहे ते एकाच गोष्टीसाठी बसलेला आहे की त्या तरुण मुलींना न्याय मिळाला पाहिजे। और हैदराबाद नागपुर ही नहीं दोस्तों, देखिए किस तरह से छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छात्र और युवा सामने आए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, यह आंदोलन जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, धीरे 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 भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है, मगर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्योंकि मैं लगातार कुछ ऐसे व्हाट्सएप अंकल्स को देख रहा हूं जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है। 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया, जिस तरह का जहर लोगों के नसों में भरा, नतीजा यह है कि कई व्हाट्सएप अंकल्स ये कह रहे हैं कि ये जो आत्महत्याएं हुई हैं ये बेईमानी है। ये तमाम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आपके और हमारे बच्चे भी शामिल हैं, वो देशद्रोही हैं। ये लोग इस कदर नफरत से सराबोर हो गए हैं कि अपने ही बच्चों को गालियां दे रहे हैं, उन सुसाइड्स का मजाक बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन 20 बच्चों ने आत्महत्या की, दरअसल उनके कारण कुछ और थे, उनके कोई और पर्सनल कारण रहे होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। इस तरह से इनका मानसिक संतुलन गिर चुका है और यह परिणाम है पिछले 12 सालों की अंधभक्ति का। मगर हां, कुछ लोग साहस दिखाकर इस आंदोलन के पक्ष में आ रहे हैं। मसलन आप देख सकते हैं यहां पर शबाना आजमी वो पहुंची हुई हैं और नेहा जो सोनम वांगचुक के साथ बैठी हुई हैं, आयशा की नेहा बोरा, उनका हाथ चूम रही हैं। आपके सामने तस्वीर देखिए। और न सिर्फ नेहा के साथ और भी आयशा के 3 और लोग हैं जो इस आमरण अनशन में शामिल हैं, अभिजीत दिपके के अलावा। अभिजीत दिपके के चलते इन लोगों पर फोकस नहीं है, मगर यह मत भूलिए अभिजीत दिपके ने अभी अभी अपना आमरण अनशन शुरू किया है, मगर ये लोग सोनम वांगचुक के साथ बैठे हुए हैं। इनके हौसले में कोई कमी नहीं है और नेहा और आयशा के उन तमाम छात्रों को मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। वो लोग, उनके शरीर में जान नहीं है, उनके शरीर में जान नहीं है, वो व्हील चेयर पर चलने को मजबूर हैं, मगर उनके हौसले बुलंद हैं। अभी मैं इन्वाइट कर रहा हूं प्रकाश सर आगे एड्रेस करेंगे। आली आता प्रधानची बारी आली। जय 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 भीम। जय 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 भीम। आलू रे आलू प्रधानची बारी आली। उनका आत्मा हो सकती। और एक बार फिर जैसे मैंने कहा, यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, इसके मायने और आगे बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने कोई गलती की तो उसके घातक परिणाम इस सरकार के लिए होंगे, क्योंकि युवाओं में एक गुस्सा उबल रहा है। और अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, भाजपा को लगता है कि खुराफात करके, आंदोलन को बदनाम करके, बल प्रयोग करके वो लोगों के इरादों को बदल पाएंगे, तो वो गलतफहमी में है। इस मंच पर आज दिन भर इस आंदोलन से जुड़े तमाम पहलू हम आप तक लाते रहेंगे, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।